दूसरों की खुशियाँ देखकर हम उलझ जाते हैं। दूसरों की खुशियाँ देखकर हम उलझ जाते हैं। अपने हाल को छोड़कर हसरतों में खो जाते हैं। जो हमारे पास है वही ख़ास ख़जाना है। जो हमारे पास है वही ख़ास ख़जाना है। पर नज़र हमेशा दूसरे के अफसाने पर ठहर जाती है। आज के जदीद दौर में जहाँ सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है, हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों या मुआशरती ताल्लुकात में पीछे रह जाने का खौफ महसूस करते हैं। फोमो इज़ एन एक्रोनिम जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये एक रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेना है जो कि फॉर्मली जो है वो तकरीबन 2004 में मेरे ख्याल इंट्रोड्यूस हुआ था, और अब 2013 के अंदर जाकर उन्होंने उसे ऑफिशियली रिकगनाइज़ किया था एज ए रेगुलर वर्ड जो फेयरली फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। रीसेंट फिनोमेना हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले टाइम में ना लोगों का आपस में इतना ज़्यादा इंटरकनेक्शन होता नहीं था, ठीक है। उसकी वजह से ये होता था कि दूसरे के साथ उतना ज़्यादा कंपैरिजन जितना फ्रिक्वेंटली अब किया जाता है वो नहीं होता। बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी चलती जा रही है जिसमें ऐसे मामलात हो रहे हैं, ऐसी न्यूज़ चल रही हैं, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जिससे हम मिस आउट कर रहे हैं। के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाना कि वो किसी चीज़ से मिस आउट कर रहा है तो उसको हम बेसिकली फोमो बोलते हैं। ये चीज़ ज़्यादातर जो है इस टाइम यंग जनरेशन में ज़्यादा है, क्योंकि रेलेवेंसी वो ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, और बाकी लोगों के साथ वो रेलेवेंसी ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो उनके साथ मैच करने की दौड़ है वो उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है कि वो कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं या वो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है जिसमें वो होना उनको चाहिए। कि आपकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ जो होती है ना, ये दो चीज़ें होती हैं। एक रियल सेल्फ वो होती है जैसे आप हैं, अगर आप मजहबी हैं तो मजहबी हैं, और आइडियल सेल्फ वो होती है जो हम बनाते हैं कि सामने शाहरुख खान नजर आ रहा है तो मुझे शाहरुख खान ही बनना है ना। तो जब ऐसा सीन हो जाए कि आपकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ड्यू टू द एड्स या समथिंग, द जो भी आप देखते हैं इंटरनेट पे, उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कंपैरिजन में, तो वहाँ ये समझ लीजिए कि समथिंग रॉन्ग। और सो बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान जो होता है वो अपने आप से मुतमईन नहीं होता। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो यहाँ पर जो इंसान के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है वो बेसिकली या तो कम्बस्ट होता है, और या फिर उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 6th 8th या फिर 12th हाउस में होती है, जो कि बेसिकली कैदोबन, तन्हाई, खौफ और इस तरह के हाउसेस होते हैं। बेसिकली इंसान जो होता है वो ज़्यादातर फिर इस तरह के इंसान लड़ाई झगड़ों की तरफ उतर आता है। तहकीक के मुताबिक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 40% लोग फोमो का शिकार। फोमो मैं तब फील करती हूँ कि जब भी मैं किसी बंदे को देखती हूँ, स्पेशली लाइक माय कजन्स, माय रिलेटिव्स एंड माय फ्रेंड, व्हेनेवर दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। एग्जांपल, अगर मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता तो मैं शाहरुख खान को आइडियल जो मेरा है ना, फॉर एग्जांपल मैं मूवी में काम करना चाहता हूँ और जो शाहरुख खान की कैरेक्टरिस्टिक है मूवी में काम करने की, वो मुझ में नहीं है। जिस वक्त हमें लग रहा हो कि हम मिस आउट कर रहे हैं किसी चीज़ को, भी जैसे एक सिंपल सा एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप घर में हो, छुट्टियाँ हुई नहीं हैं, आप लोग घर में हो बैठे हुए, आप अपने सोशल मीडिया ऑन करते हैं, आप देखते हैं आपके फ्रेंड्स फलानी जगह पे पार्टी करने के लिए गए हैं, राइट। तो एकदम से वो एहसास होता है कि ये लोग बाहर गए हैं, आई एम जस्ट हियर। हम अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। डिस्कनेक्शन के साथ साथ शायद लोनलीनेस का भी एहसास होता है, ओके दे आर हैविंग फन, आई एम नॉट विद देम। और फिर साथ वो एक हमारे दिमाग में जिस तरह आ जाता है कि अनरीजनेबल से बात होता है, ख्याल आता शुरू होते हैं, इन लोगों ने मेरे बारे में शायद सोचा भी ना हो, राइट। मे बी आई एम नॉट अ गुड इनफ पर्सन, शायद इसलिए मुझे इन्वाइट नहीं किया गया, या फिर और कुछ नहीं तो आई विल नेवर गेट टू अ पॉइंट जहाँ पर मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँगा। Social media affects my feeling like whenever I watch reels and videos of the influencers, I feel like why they have the privilege to enjoy their life like this and why I don't have the privilege to enjoy my life like this. So I believe कि जो इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है वो हमेशा जो है ना वो किसी न किसी जल्दी में रहता है कि मैं ये कर लूँ, या फिर या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेसअप करने की कोशिश करता है, जो कि आई गेस उसको ज़रूरत नहीं होती उस वक्त के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बाय बर्थ प्लैनेट कम्बस्ट है, सो प्रेजेंट अगर प्लैनेट पोजीशन में वो प्लैनेट अगर एक्टिव भी है तो उसको उस लिहाज से उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं देख पाएगा क्योंकि उसका बाय बर्थ प्लैनेट ही कम्बस्ट है। सो आपको उस हिसाब से उसके इफ़ेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे।
अगर बाय बर्थ कोई प्लेनेट नेगेटिव पोजीशन पर बैठा हुआ है, आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, सो प्रेजेंटली अगर वो पॉजिटिव पोजीशन पर होगा तभी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेफ़्ट आउट फील करती हूँ क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करती हूँ अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो आउटिंग पे होते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, और मैं ख़ुद को देखती हूँ कि एक ही बिस्तर में बस लेटी हुई और मैं कुछ नहीं करी, बस अपने आप के साथ ही हूँ। तो हाँ, कभी कभार मुझे लेफ़्ट आउट फील होता है और मुझे होता है कि काश मेरी भी ऐसे फ्रेंड्स होते जिनके साथ मैं फ्रिक्वेंटली आउटिंग पे जाती, मैं उनके साथ फ्रिक्वेंटली इंजॉय करती लाइफ। आज ये एहसास नौजवानों, बड़ों और हत्ता के बच्चों की ज़िंदगियों में भी एक अहम हैसियत इख्तियार कर गया है। लोग दूसरों की पोस्ट देखकर अपने आप को पीछे और नाकाम महसूस करने लगते हैं। इस खौफ से मुतासिर होकर लोग बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले भी कर लेते हैं जिनसे बाद में पछतावा होता है। क्या फोमो मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है? द शॉर्ट आंसर इज यस, बिल्कुल करता है। ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम की वजह से जो है और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप में एंगर इश्यूज भी आ सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, और इन सब की बड़ी वजह ये है कि आप जो सर्कल आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि ये आपका लाइफस्टाइल है, आप जब उससे ज़्यादा भागने की कोशिश करेंगे। हम लोग भी बात करते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में ऐसे कर रहे हैं, फलानी जगह पे ऐसे कर रहे हैं, तो एक बच्चों के जहन में एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है कि अच्छा अगर यूनिवर्सिटी लाइफ देखेंगे तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सब कुछ होना चाहिए, और जब वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं कर रही होती है तो वो एक कंपैरिजन और कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाती है, और जब वो डिसोनेंस क्रिएट होती है तो हमारे में एंग्जाइटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। बेसिकली जब हम आमतौर पर देखते हैं कि हमें मूड स्विंग्स आ रहे हैं, एक टाइम पर एक पोजीशन पर हम इस पोजीशन पर हैं, हमारा मूड कुछ और है, कुछ टाइम 2 मिनट बाद हम किसी और पोजीशन पर, बेसिकली हमारी जो सबसे छोटी दशा होती है उसका प्लेनेट चेंज हो रहा होता है। ये बेसिकली ये मून भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि मून सबसे ज़्यादा कम टाइम पीरियड में जो होता है वो अपने हाउस चेंज करता है, तो काफ़ी हद तक फीलिंग्स को ये चीज़ कंट्रोल कर रही है। ये जो जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशन, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स और कंपैरिजन की वजह से होते हैं सोशल बेस के ऊपर। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि एक ही नहीं है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन कन्वर्जन डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई लोगों को न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन अगर बढ़ते जाएं सिवियरिटी लेवल बढ़ता जाता है, और ये बायोलॉजिकल में भी चेंज हो सकते हैं मेंटल हेल्थ में। लाइक यार मैं क्यों नहीं ट्रैवल कर सकी और ये ट्रैवल कर रही है, तो लाइक सॉर्ट ऑफ जेलसी फील होती है ना इंसान को, तो दैट्स आई फेल्ट लाइक दैट। फोमो न सिर्फ नफ्सियाती बल्कि समाजी और सकाफती पहलुओं पर भी असर अंदाज होता है। ये एक ऐसी समाजी वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है जो हमें ज़िंदगी के मस्बत और मानी खेज लम्हात से दूर कर रहा है। जब मैं कंपेयर करती हूँ अपने आप को चिल्ड्रन जो है लाइक दे आर स्टार्विंग टू डेथ इन फ़लस्तीन, इन गज़ा, इन सीरिया, तो जब मैं उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को कंपेयर करती हूँ तो बस फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी दैट आई एम लाइक लिविंग अ गुड लाइफ बेटर देन देम। आप अपने आप से खुश रहें, आप ये एटलीस्ट अपने माइंड में रखें कि मैं खुद अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ और मैं खुद अकेला एंजॉय कर सकता हूँ। उससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि अब मुझे जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को जो है वो स्टेबल रखने के लिए। अपने अंदर ये चीज़ें नोट करना शुरू करेंगे, जिस वक्त मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, जिस वक्त मैं फलाने पर्सन की फीड देखता हूँ, तो उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो जाता है। आई फील लो अबाउट माई सेल्फ, आई फील इनसिक्योर, मेरे अंदर ये एंग्जाइटी की सेंस पैदा होने शुरू हो जाती है। तो मे बी इट्स टाइम फॉर लाइक टेकिंग अ ब्रेक, राइट। अपने आप को इर्द गिर्द के जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके साथ आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है उनके साथ कनेक्ट करें। मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस है, अपने आप को माने, जो आप में वीकनेस है उसको रिकग्नाइज करें, जो आप में क्वालिटी है उसको भी रिकग्नाइज करें। जब आप क्वालिटी को रिकग्नाइज करेंगे और जो आपकी वीकनेस है उसको एक्सेप्टेंस देखें तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होगी, और इस तरह आप सोशल आइसोलेशन से बाहर आएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे लोगों को, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ आप में नहीं है तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो आप में है पॉजिटिविटी है वो लोगों को दिखाएं, इंटरेक्ट करें, अपने जो हुक्का पानी बंद करके कमरे में बैठे हुए उससे बाहर निकलें। If someone is going through really bad anxiety or if they are feeling really down और उनकी mental health बहुत ज़्यादा negatively affect हो रही है, then of course the best thing they can do for themselves is to talk to someone, talk to a professional. I would highly encourage कि if you know someone who's struggling with this or if you are someone who struggles with this, right, then talk to someone about it. हमें अपनी ज़िंदगी के असल मकासद को पहचानना होगा और इनकी जानिब कदम बढ़ाना होगा।